हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पोल ऑफ द डे में सबका स्वागत है। और इल्तुतमिश 5 रोचक तथ्य मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज के दिन का पोल क्या था उसका रिजल्ट बताऊंगा, और क्यों मैं इल्तुतमिश की बात कर रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम पोल की बात कर लेते हैं। पोल में क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कि इक्ता व्यवस्था को किस शासक ने खत्म किया था। अब यहां पर कोई डिफेंडेड मत हो जाना, सर इकता नहीं है, वो है इक्ता। और इसमें भी कुछ और यदि ज्ञान रखते होंगे तो वो कहेंगे अक्ता। तो ध्यान दीजिए, ये एक लिखने की गलती है। ये टेक्निकली जो है सिस्टम इस तरीके से ले लेता है, इक्ता इस तरीके से लिखा जाता है जैसे मैंने यहां लिखा, और कुछ लोग इसे अक्ता भी कहते हैं। तो इक्ता व्यवस्था को किस शासक ने खत्म किया था, तो इसका सही जवाब आएगा 70% लोगों ने 100% सही जवाब दिया, यानी 70% लोगों ने एकदम सही जवाब दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खत्म किया था। तो शुरू किसने किया था, तो शुरू किया था इल्तुतमिश ने। जितने 19% लोगों ने इस पे जवाब दिया है उन्होंने ये प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ा। मैंने कहा था खत्म किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खत्म किया था और शुरू किया था इल्तुतमिश ने। इसके बारे में मैंने आपको स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन भी मैं वहीं पर दे देता हूं कि इक्ता शब्द अरबी भाषा का शब्द है, और इक्ता का मतलब क्या होता है, इक्ता का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। तो ये जो एक प्रकार की कर व्यवस्था थी जिसमें कि एक जमींदार जो कि वहां का एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति हुआ करता था, उसे एक जमीन दे दी जाती थी और कहा जाता था कि इस छोटी सी जमीन यानी इस इक्ता के ऊपर आप रहो और टैक्स वसूलने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, यानी इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जब यह अधिकार उस जमींदार को देता था तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी, और वह जिम्मेदारी होती थी कि उसे एक सेना की छोटी सी टुकड़ी को भी पालना पड़ेगा उसी टैक्स के पैसे से, जिससे कि जब भी इल्तुतमिश को उस सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो वो उन्हें बुलवा सकता था। साथ ही साथ इस छोटे छोटे टुकड़ियों में एक जगह पर रहने का खर्च भी उसने बचा लिया था, साथ ही साथ उसकी जिम्मेदारी भी उसने दूसरों पर डाल दी थी, जिससे कुछ जमींदार पैसे भी कमा सकते थे और इससे इल्तुतमिश को सैनिकों की मदद भी मिल सकती थी। तो ये एक अच्छा तरीका था टुकड़ियों में सैनिकों को बांटने का। तो इक्ता व्यवस्था के बारे में मैंने आपको ये डिटेल बताई। अब और कुछ रोचक तत्व में इक्ता से रिलेटेड बताऊंगा, क्योंकि इक्ता की शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी, इसीलिए मैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। प्रश्न उठता है कि पूरा करवाने से मतलब क्या है सर आपका, तो पूरा करवाने से मतलब यह है कि शुरुआत जो है वो कुतुब मीनार की इल्तुतमिश ने नहीं करी थी बनवाने की, उसे बनवाने की शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इससे पहले का शासक था जिसने कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत करी थी। अब बहुत सारे लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये विचार उठ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा होगा। ये गलत जवाब है। ध्यान देना, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रकार के संत हुआ करते थे। फिर से नाम सुनना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये एक संत हुआ करते थे जिनके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था। तो ये शुरुआत करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको पूरा करवाया उसके बाद में इल्तुतमिश ने। तो ये मैंने आपको एक रोचक तथ्य बताया। इसके बाद के अगले रोचक तथ्य पे हम जाते हैं। इल्तुतमिश के कालखंड में मुद्राओं की एक प्रकार से उनको इंट्रोड्यूस करा गया था, उनका परिचय कराया गया मुद्राओं का। और इस मुद्रा व्यवस्था में 2 प्रकार के सिक्के प्रचलित किए गए, जिसमें एक चांदी का सिक्का था और एक तांबे का सिक्का। चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था जैसे यहां लिखा हुआ है, और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। इस व्यवस्था को बाद में जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक कुछ इसमें छेड़खानी करता है, जिसका कभी मैं आपको बाद में जिक्र करके बताऊंगा। अभी मैंने आपको बताया इस मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत, जिसमें टंका चांदी का सिक्का और जित्तल तांबे का सिक्का था, इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने करी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रोचक तथ्य क्या हो सकता है कि यहां पर 40 गुलामों की बात कही गई है। आपने चहलगनी यदि नाम सुना हो तो इसका पूरा नाम है तुर्कान ए चहलगनी। अब यहां पर ये तुर्कान ए चहलगनी क्या था, तो प्रश्न भी आता है कि चहलगनी क्या है। तो चहलगनी 40 तुर्की सुल्तानों की एक प्रकार की मंडली थी, एक समूह था। इसे क्यों बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा।
इल्तुतमिश खुद भी एक गुलाम सुल्तान था और इस वजह से वो बहुत सारे गुलाम सुल्तानों के पैरेलल था। अब यदि वही अकेला सत्ता को चलाता तो इसकी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट होते, इसीलिए उसने बहुत स्मार्ट वर्क के साथ में इन 40 के 40 सुल्तानों को एक प्रकार की इज्जत देने के लिए एक ग्रुप बनाया जिसे कहा गया तुर्कान ए चहलगनी, कि जब भी मैं कोई निर्णय लूंगा मैं आप लोगों से बातें करूंगा और आपके निर्णय का आदर करूंगा, कभी भी आप मेरा विरोध मत करना। ये उसने बोला नहीं था, लेकिन ये स्मार्ट वर्क था कि उसने इज्जत देने के नाम पर अपना विरोध अपने आप खत्म कर दिया था। तो ये 40 तुर्कान जो सुल्तान थे, गुलाम सुल्तान, इनकी ये कहानी थी जिन्हें चहलगनी कहा जाता था। अगला इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। तो आप कहेंगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? आपने रजिया सुल्तान नामक एक सुल्तान का नाम सुना होगा और रजिया ही वह महिला थी पहली जो पहली सुल्तान बनी थी दिल्ली सल्तनत में और एकमात्र महिला सुल्तान के रूप में जानी गई थी। ये थी पुत्री इल्तुतमिश की, एकदम लड़ाका, पुरुषों के समान व्यवहार और दबंग महिला। तो रजिया सुल्तान पहली महिला सुल्तान थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी। उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको रोचक लगे होंगे, मजेदार लगे होंगे। अंतिम पॉइंट रुक गया मैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश था। तो ध्यान रखना है, वास्तविक सुल्तान यदि इल्तुतमिश था तो कौन सुल्तान था? तो इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था जो कि सुल्तान तो था लेकिन उसने कभी भी दिल्ली पर राज नहीं करा। उसने राज किया दिल्ली से बाहर, यानी कि बाहर रह करके, जिसको हम आज के पाकिस्तान के हिसाब से कह सकते हैं। तो दिल्ली में आकर के पहली बार राज किया इल्तुतमिश ने और इल्तुतमिश इसीलिए कहलाता है दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट भी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच और इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन, और इसी प्रकार के सेशंस में लाता रहता हूं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।